नमस्कार बहनों, भाइयों और प्यारे साथियों। आज मैं जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, वह केवल एक सरकारी योजना की चर्चा नहीं है, बल्कि यह उन लाखों बहनों के लिए सपनों का उजाला है जिनके दिल में बरसों से एक ही ख्वाहिश पल रही है, अपने परिवार के लिए पक्का घर बनाने की। त्योहारों का मौसम दस्तक दे चुका है। गांव गांव में नवरात्रि के भजन गूंज रहे हैं, दुर्गा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, दीपावली की रोशनी हर गली को सजाने लगी है और छठ पूजा की तैयारियां भी घाटों को रंगीन कर रही हैं। ऐसा समय जब चारों ओर उमंग और उत्साह है, उसी समय मध्य प्रदेश की बहनों के लिए सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जो इस बार के त्योहारों को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना देगा। जी हां, अब पक्के घर का सपना अधूरा नहीं रहेगा। सरकार ने यह ठान लिया है कि इस बार खुशियां केवल पूजा पंडाल और दीपों की लौ तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि हर बहन के आंगन में नए सपनों की नींव रखी जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लाडली बहना आवास योजना को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। फैसला यह हुआ है कि इस योजना की पहली किस्त सीधे बहनों के खाते में भेजी जाएगी। जरा कल्पना कीजिए बहनों, जब दशहरे की रात को रावण दहन होगा और बुराई का अंत दिखेगा, उसी क्षण आपके जीवन की परेशानियों का अंत भी शुरू हो जाएगा। दीपावली पर जब घर घर दीपक जलेंगे और आसमान पटाखों की रोशनी से भर जाएगा, उसी वक्त आपके चेहरे की मुस्कान और भी जगमगाएगी। और छठ पूजा की सुबह जब घाटों पर अरुणोदय होगा, तब आपके मन में यह सुकून होगा कि अब मेरे बच्चों के सिर पर भी पक्की छत होगी। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल है, क्या यह पैसा हर किसी को मिलेगा? जवाब है नहीं। सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल वे बहनें इस योजना की पहली सूची में शामिल होंगी जिन्होंने पिछली बार आवेदन किया था, जिनका सर्वे पूरा हुआ था और जिनके घर की तस्वीरें अधिकारी ने खींची थीं, जिनके दस्तावेज सही थे, जिनका आवेदन स्वीकार हुआ था। सिर्फ वही इस खुशी का हिस्सा बनेंगी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी प्रश्न की, पैसा आएगा कब? अंदर की खबर यह है कि इस महीने के आखिर तक आपके खाते में पहली किस्त पहुंच सकती है। सोचिए, जब लोग दुर्गा पूजा के विसर्जन में व्यस्त होंगे, दीपावली की खरीदारी में जुटे होंगे और छठ पूजा की तैयारियों में डूबे होंगे, तभी आपके मोबाइल पर संदेश आएगा, आपके खाते में राशि जमा हो गई है। क्या यह पल आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा नहीं होगा? लेकिन बहनों, याद रखिए, पूरा पैसा एक साथ नहीं मिलेगा। सरकार ने यह तय किया है कि रकम किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त घर की नींव डालने के लिए मिलेगी। उसके बाद जब अधिकारी यह देख लेंगे कि आपने पहली किस्त का सही उपयोग किया है, तभी दूसरी और तीसरी किस्त आपके खाते में आएगी। सरकार चाहती है कि यह पैसा केवल और केवल घर बनाने में लगे, कहीं और नहीं। जरा सोचिए, दशहरे पर पटाखों की गूंज के बीच आपके आंगन में ईंट गाड़े की ठक ठक सुनाई देगी। दीपावली की रात जब घर घर दीपक जलेंगे, आपके आंगन में भी नया सपना रोशनी बिखेरेगा। और छठ पूजा के दिन जब घाट पर गीत गूंजेंगे, आपके मन में गर्व की गूंज होगी, अब मेरे परिवार के पास भी पक्का घर है। लेकिन बहनों, यह सफर इतना आसान भी नहीं है। कई आवेदनों को सरकार ने रिजेक्ट भी किया है। वजह कभी गलत आधार नंबर रही, कभी अधूरे दस्तावेज, कभी गलत जानकारी। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, अपना नाम सूची में जरूर जांच लें। चाहे पंचायत सचिव से पूछें, सरपंच से जानकारी लें या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर देखें, लेकिन जांच जरूर करें। क्योंकि अगर आपका नाम सूची में नहीं है और आप इंतजार करती रह गईं, तो बाद में पछताना पड़ेगा। एक और राहत की बात सुन लीजिए, सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि पैसा सीधे बहनों के बैंक खाते में ही आएगा। अब किसी बिचौलिए, किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है, खाता निष्क्रिय है या उसमें कोई तकनीकी दिक्कत है, तो पैसा अटक सकता है। त्योहार के समय जब बाकी सबके खाते में राशि पहुंच जाए और आपका पैसा रुक जाए, तो सोचिए कितना दुख होगा। इसलिए अभी से अपने खाते की स्थिति सही कर लीजिए। अब जरा गांव का दृश्य अपनी आंखों में बसाइए। नवरात्रि की झांकी देखने के लिए भीड़ उमड़ी है, दीपावली की खरीदारी से बाजार भरे पड़े हैं, छठ पूजा के गीत घाट पर गूंज रहे हैं, और तभी आपके फोन पर मैसेज आता है, सरकार की योजना की पहली किस्त आपके खाते में जमा हो गई है। बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं, पति गर्व से मुस्कुराते हैं और पड़ोसी पूछते हैं, बहन तुम्हारे खाते में भी पैसा आ गया क्या? और आप बड़े गर्व से कहती हैं, हाँ,
सरकार ने सच में मेरा सपना पूरा कर दिया। लेकिन बहनों, ध्यान रखिए, पैसा मिलना ही सब कुछ नहीं है। असली जिम्मेदारी उसके बाद शुरू होती है। घर को सही समय पर बनाना होगा, सही तरीके से खर्च करना होगा और मेहनत भी करनी होगी। अगर आपने पैसा कहीं और खर्च कर दिया या काम अधूरा छोड़ दिया तो अगली किस्त मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह मौका केवल एक उपहार नहीं है बल्कि जिम्मेदारी भी है। तो बहनों, इस बार के त्योहार सिर्फ पूजा पाठ और दीप जलाने तक सीमित न रहें बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े सपने की पूर्ति का प्रतीक बन जाएं। अब इंतजार बहुत लंबा नहीं है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सरकार के आदेश निकल चुके हैं और बैंकिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महीने के आखिर में यह खुशखबरी आपके आंगन तक पहुंच सकती है। सोचिए जरा, जब इस शुभ अवसर पर आपके खाते में पैसा आएगा तो यह खुशी केवल दोगुनी नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपना नाम सूची में जांचें और बैंक खाते को समय पर दुरुस्त करें। तो बहनों, इस बार का दशहरा, दीपावली और छठ पूजा आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशियों का त्योहार बनने वाला है। पक्के घर का सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहेगा बल्कि हकीकत बनकर आपके सामने खड़ा होगा। तो साथियों, यह थी आज की सबसे बड़ी और सबसे भावनात्मक खबर। अगर आपने भी अपने बच्चों के लिए पक्के घर का सपना देखा है तो यह त्योहार आपके लिए भगवान का आशीर्वाद लेकर आया है।